हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि सरल पूजा विधि। सबसे पहले जो है ना आपको नीचे गाय के गोबर से या हल्दी से इस जगह को आप लीप लें। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर बिछानी है आपको चौकी। चौकी है तो चौकी बिछा लीजिए, नहीं है चौकी तो आप यहाँ पर पटा भी बिछा सकते हैं। क्योंकि मैं सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो अगर छोटा पटा है उसमें भी जो है ना बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। पीछे ने इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है। माता रानी की पूजा में जो है ना लाल कलर का ही कपड़ा बिछाया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको देना है माता रानी को आसन। तो इसमें चावलों की आपको आवश्यकता होगी। आप चाहें तो चावलों को अलग अलग कलर से जो है ना रंग सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। इस तरह से जो है ना अष्टदल कमल बनाया जाता है जिसमें 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। उसके बाद अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, देखिए नवरात्रि में जो है ना कलश स्थापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कलश के लिए जो है ना माता के दाहिनी ओर जो है ना आप इस तरह से चावलों का आसन दे दें। तो माता रानी की पूजा में जो है ना कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है, आपको ज़रूर करनी ही करनी है। अब रही बात अखंड दीपक की, अगर आप अच्छे से संभाल सकते हैं तो आप ज़रूर जलाएं। अगर नहीं संभाली जा सकती है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप घर में अकेले रहते हैं, तो आप अखंड दीपक ना जलाएं। इस तरह से सरल और सिंपल तरीके से जो है ना माता रानी की आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो माता के दाहिनी ओर ही जो है ना अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो कलश में जो है ना 1 सिपाड़ी, 1 रुपए का चांदी या इस तरह का सिक्का आप 1 रुपए का डाल दीजिए और एक देखिए फूल ले लीजिए। और थोड़ी सी आप चाहें तो पिसी हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो जो आपके पास खड़ी हुई हल्दी की गांठ होती है वो भी इसमें डाल सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से पिसी हुई हमने हल्दी ले ली है, थोड़ी सी आप इसमें दूबा ले लें और ये सारा सामान जो है ना आपको कलश के अंदर डालना होता है। कलश के ऊपर जो है ना आप कलावा ज़रूर बांध लें। इस तरह से जो है ना आपको कलावा बांधना है और कलश के ऊपर रखनी है इस तरह से चावल से भरी हुई प्लेट। स्वास्तिक बनाने के बाद जो है ना कलश पर आप इस तरह से 5-7 पत्ते लगा दीजिए, तो बहुत सुंदर भी जो है ना कलश बहुत प्यारा लगने लगता है। पत्तों को ध्यान से साफ ज़रूर कर लें, इस बात का ध्यान रखें। गंदे पत्ते आपको नहीं लगाने हैं और जब पत्तों में से अच्छे से पानी निचुड़ जाता है ना तब आपको उसके बाद जो है ना पत्ते लगाने हैं। आप यहाँ पर आम के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अशोक के पत्ते लगा रही हूँ। जो भी आपके घर के आसपास मिल जाए ना उन पत्तों का आप यूज़ कर लीजिए, बहुत सुंदर लगता है कलश देखने में। और माता रानी की पूजा में जो है ना कलश ज़रूर रखा जाता है, अनिवार्य होता है। तो देखिए ये बन गया हमारा प्यारा सा कलश और यहाँ पे इस तरह से रखना है आपको नारियल और इसके बाद जो है ना कलश को रख देना है आसन पर। तो देखिए कलश पर हमारे बहुत सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। इस तरह से आपको कलश पर रखना है और इस तरह से रखना है कि 9 दिन तक जो है ना आपको कलश को हिलाना ना पड़े। तो अच्छी से सुरक्षित जगह पर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से निकल रहे हैं तो आपका कलश गिर जाए। तो इस तरह से नहीं रखना है, बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना है। तो देखिए इस तरह माता की दाहिनी ओर आपको कलश स्थापना करनी है। इसके बाद अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो माता की दाहिनी ओर इस तरह से अखंड दीपक रख लें। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो जब तक आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं तब तक एक दीपक को जो है ना आपको प्रज्वलित करके ज़रूर रखना है माता की दाहिनी ओर। तेल का दीपक बाईं ओर रखा जाता है और घी का दीपक दाहिनी ओर रखा जाता है। दीपक के नीचे भी जो है ना आपको चावलों का इस तरह से आसन देना है और थोड़ा कलश से थोड़ी सी दूरी पर रखें ताकि कलश के पत्ते वत्ते जो है ना आग से थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, जलने लगते हैं। तो आप थोड़ा सा कलश से ना दीपक को थोड़ा दूर रखें। तो यहाँ पर हमने दीपक को स्थापित कर लिया। इसके बाद विराजमान करनी है हमें माता रानी। तो ये देखिए ये है हमारी माता रानी। अगर आपके घर में धातु की मूर्ति है या फिर तस्वीर है जो आप घर में पूजा करते हैं तो उन माता रानी को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। माता रानी को विराजमान कर लिया है तो सबसे पहले जो है ना आपको गंगा जल छिड़कना है, पूरी चौकी पर छिड़कना है, सारी जगह छिड़कना है। तो हम थोड़ा सा जो है ना हाथ में गंगा जल ले लेंगे और गंगा जल लेने के बाद जो है ना इस तरह से पूरी चौकी पर सभी चीज़ों पर जो है ना हम गंगा जल छिड़क देंगे और पूरी सामग्री पर भी जो है ना आपको गंगा जल छिड़कना है। उसके पहले जो है ना आपको दीपक का पूजन करना है। तो थोड़े से फूलों में रोली चावल लगाकर आप इस तरह से दीपक के ऊपर चढ़ा दें और दीपक का जो है ना आप पूजन कर लें। तो इस तरह से आप चाहें तो रोली की छोटी छोटी सी टिक्कियाँ लगाकर जो है ना दीपक का, सबसे पहले पूजा में जो है ना दीपक का ही पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आप दीपक का पूजन कर लेंगे। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका जो है ना बताने वाली हूँ। तो ये देखिए ये है गौरी गणेश। तो इनको हम चावलों की पूंजी के ऊपर जो है ना माता रानी के बगल में जो है ना विराजमान कर देंगे। इस तरह से आसन देकर आप गौरी गणेश को विराजमान कर लीजिए।
सभी की पूजा जो है हम साथ की साथ करेंगे और बहुत सरल तरीका मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पूजा करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अपने सीधे हाथ में एक फूल लेना है, थोड़े से आपको चावल लेने हैं। तो देखिए हमने इस तरह से चावल ले लिए हैं, फूल ले लिए, और सभी देवी देवताओं का, सभी का, अपने घर के पितरों का, अपने घर की कुल देवी का, सबका ध्यान करना है आपको। मन में माता रानी का ध्यान करना है, गौरी गणेश का ध्यान करना है, सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए फूल और चावल जो है ना आप इस तरह से गणेश जी पर आप चढ़ा देंगे। सबसे पहले जो है ना आपको स्नान कराना है। एक फूल में थोड़ा सा जल लेकर गौरी गणेश पर, कलश पर और माता रानी पर इस जो है ना भाव के तौर से जो है ना माता रानी को आप स्नान करेंगे। पहले दिन जो है ना आप माता रानी को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। भाव से जो है ना इस तरह से घुमाकर जो है ना 4 बार जल घुमाकर और 4 बार जो है ना पंचामृत घुमाकर माता रानी को स्नान करा सकते हैं। जल में गंगा जल आपको ज़रूर मिलाना है। मैं यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीका दिखा रही हूँ। तो फूल से जब आप जल में इस तरह से स्नान कराओगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल सरल विधि जो है दिखा रही हूँ। इस तरह से 4 बार आपको जल चढ़ाना है। जब कोई देवी देवता हमारे घर में आते हैं ना तो सबसे पहले उनके चरण धोए जाते हैं, फिर उनके हाथ धुलाए जाते हैं, फिर जल का आचमन करवाया जाता है और फिर जो है ना उन्हें स्नान करें। तो इस विधि से जो है ना 4 बार इस तरह से जल चढ़ाना है। आप गंगा जल चढ़ा दें तो इस तरह से जल चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना आपको टीका करना है। तो सभी पर हम तिलक करेंगे। सबसे पहले गौरी गणेश पर आपको तिलक करना है, उसके बाद जो है ना आपको कलश पर तिलक करना है और इसके बाद जो है ना हम माता रानी पर हम टीका करेंगे। इस तरह से जो है ना आप माता रानी पर तिलक कर दें और यहाँ पर शेर पर भी जो है ना साथ के साथ में आप पूजन करते जाएं। इसके बाद चावल चढ़ा दें। तो थोड़े से चावल जो है ना सभी पर इस तरह से आप चढ़ा दें। इसके बाद चढ़ाएंगे हम कलावा रूपी वस्त्र। तो सबसे पहले आप कलश पे चढ़ा दीजिए। गौरी गणेश पर आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। इस तरह से देखिए कलावा के हमने छोटे छोटे से टुकड़े काट कर जो है ना चढ़ा देंगे। माता रानी पर अगर आप माता रानी के लिए नई चुन्नी लेकर आए हैं तो माता रानी पर आप चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं। जैसे कि हमारी माता रानी ने देखी चुन्नी पहन कर ही आई हैं तो चुन्नी उन्हें पहना दें और उसके बाद जो है ना कलावा रूपी उन्हें वस्त्र भी अर्पित कर दें। तो इस तरह से जो है ना माता रानी पर आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। उसके बाद जो है ना चढ़ाना है जनेऊ। तो कलश पर जनेऊ चढ़ाना आवश्यक होता है क्योंकि वहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता। तो गणेश जी पर जो है ना इस तरह से हम जनेऊ चढ़ा देंगे। इस तरह से देखिए आपको जनेऊ चढ़ा देना है। उसके बाद लगाना है इत्र। इत्र कैसे लगाना है ये विधि भी मैं आपको बता दूँ। तो इस तरह से इत्र की बोतल जो है ना आप खोल लें और इस तरह से जो है ना सभी पर आप इत्र लगा दें। आप चाहे तो इत्र जो है ना कॉटन में लगा कर भी लगा सकते हैं। इत्र बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर लगाएं आप इत्र से। एक तो पूजा में बहुत अच्छी खुशबू आती है और अच्छा लगता है, मतलब एक अलग ही माहौल आ जाता है। तो इत्र आपको ज़रूर लगाना है। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं आपको। इससे सरल तरीका मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। और इसके बाद जो है ना आपको फूल चढ़ा देने हैं। तो देखिए हम सभी पर जो है ना फूल चढ़ा देंगे। माता रानी के लिए अगर आप माला लेकर आए हैं तो उन पर माला आप ज़रूर चढ़ाएँ। तो इस तरह से जो है ना हम फूल चढ़ा देंगे। और नवग्रहों के नाम की भी जो है ना पूजा हम कलश पर ही कर देंगे। तो नवग्रहों के सभी 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रहों के नाम की जो है ना एक फूल में रूली चावल लगाकर जो है ना आप कलश पर ही जो है ना चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माला पहना दें, फूल चढ़ा दें माता रानी पर। जो है ना अलग अलग फल माता रानी के लिए आप लेकर आएँ। तो हम यहीं पर जो है ना माता रानी के पास में जो है ना यहाँ पर फल रख देंगे माता रानी के लिए। इस तरह से आपको फल रखना है। और माता रानी पर जो है ना किशमिश और मिश्री अवश्य रूप से चढ़ाई जाती है। तो आपको किशमिश और मिश्री का भोग जो है ना माता रानी को रोज़ लगाना है नियमित रूप से। तो ये भोग जो है ना आप एक डिब्बी में बना कर रख लें और माता रानी को रोज़ लगाएं। तो यहाँ पर किशमिश और मिश्री का हमने भोग लगा दिया है। माता रानी को बतासों का भी भोग लगाया जाता है हवन के द्वारा। अगर आप डेली हवन करना चाहते हैं तो डेली हवन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो माता रानी को लौंग और बतासों का भोग आप ज़रूर लगाएँ। तो यहाँ पर हमने इसी में मिश्री में लौंग और बतासे माता रानी के लिए रख दिए है। इसके बाद माता रानी को आप धूप और दीप दिखा दें। तो इस तरह से जो है ना आपको धूप दिखनी है, दीप दिखाना है। यहीं पर जो है ना हम दीपक के पास ही इस तरह से धूप लगा देंगे।
तो यूँ लगाना है, ध्यान से लगाना है, कहीं कपड़ा वगैरह मत जला लेना, इस बात का ध्यान रखना। जल्दबाजी में हम अक्सर ये गलतियाँ करते हैं, फिर सोचते हैं कि माता रानी कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं होगी। तो आराम से पूजा करें, भले ही पूजा करने में लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से करें। उसके बाद माता रानी के लिए जो हम सुहाग का सामान लेकर आए हैं वो माता रानी पर हमें अर्पित करना है, और जो भी आप श्रद्धा से माता रानी को चढ़ाएंगे ना, माता रानी से स्वीकार कर लेंगे। तो देखिए ये है माता रानी के सुहाग का सामान। इस तरह से माता रानी को आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट वाले दिन चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना माता रानी पर चढ़ाएंगे हम हल्दी, गुलाल, अबीर, सिंदूर। तो अबरक बोलते हैं, मैं इसको अबीर अक्सर बोल देती हूँ। तो ये सारे सामान भी जो है ना माता रानी पे चढ़ा देंगे। और किस तरह से चढ़ाना है, आप चाहे तो एक फूल में सारा सामान लगा कर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बता दूँ, तो ये देखिए ये है फूल, तो इसी में आप इस तरह से हल्दी लगा लें। इस तरह से जो है ना आप माता रानी पर अर्पित कर दें। और गणेश जी पर, कलश पर भी जो है ना आपको सारा सामान जो है ना इस तरह से चढ़ाना है। बाद माता रानी को श्रृंगार के रूप में जो है ना आप डेली बिंदी ज़रूर लगाएं। तो हम भी माता रानी को जो है ना इस तरह से बिंदी लगा देंगे, और आप उनकी मांग भी पूरी भर दें सिंदूर से। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से जो है ना माता रानी की पूजा करें। इसके बाद करनी है आरती। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं आरती भी शेयर करती हूँ। पूजा करने के बाद आप चाहे तो माता रानी का कोई भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, सप्तशती का पाठ, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद करनी है आपको आरती। तो देखिए हमने इसमें कपूर और लौंग से जो है ना आरती की जाती है। तो इसमें जो है ना कपूर के अंदर डालनी है आपको 2 लौंगे, और फिर करनी है आपको आरती। तो इस तरह से फूल वाली लौंगे जो है ना कपूर के अंदर डालनी होती है।